जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री की पाठ्य योजना लेके आए हैं जिसका नाम है नील विद्रोह 1859। 1859 को एक नील विद्रोह हुआ था, उस पर आधारित ये पाठ्य योजना है। इतिहास की पाठ्य योजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है जो कि हर पाठ्य योजना में जरूरी रहती है। जैसे दिनांक हो गया, कक्षा हो गया, विद्यालय, कक्षा, विद्यालय, विषय। विषय में आप सामाजिक विषय डालेंगे क्योंकि ये क्लास कक्षा 8 का है ये, तो जाहिर सी बात है ये जो कक्षा 8 का होता है सब्जेक्ट कोई अलग विषय नहीं होता है, इतिहास कोई अलग विषय ना होकर सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा होता है। इस कारण से विषय में आप इतिहास डालेंगे, उसके बाद विषय में आप सामाजिक विज्ञान डालेंगे, उप विषय में आप इतिहास डालेंगे, हिस्ट्री डालेंगे। इंग्लिश वाले तो हिस्ट्री लिखेंगे। चक्र मैंने फोर्थ पीरियड लिखा है। फर्स्ट सेकंड जिस पीरियड में पढ़ा रहे उस पीरियड का नाम लिखेंगे, जैसे किसी भी पीरियड में पढ़ा रहे हो। अवधि ये 40 मिनट की क्लास है। अब आते हैं सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखने हर पाठ्य योजना में जरूरी रहते हैं। सामान्य उद्देश्य इतिहास की हर पाठ्य योजना में एक समान होते हैं। जैसे हो गया छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, छात्रों के बौद्धिक व मानसिक स्तर को बढ़ाना, छात्र अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना, यह सामान्य उद्देश्य है। और उसके बाद पांचवा है छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति व विचार शक्ति का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के अनुसार विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसके अनुसार ये तय होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी नील विद्रोह के बारे में जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य विद्यार्थी नील विद्रोह के कारणों को समझकर उदाहरण दे सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य विद्यार्थी विद्रोह के कारणों को जानने में रुचि लेंगे, जबकि अभिरुचियात्मक उद्देश्य विद्यार्थी विद्रोह के बारे में पढ़ने व समझने में रुचि लेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री। आप इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्या सामग्री यूज कर रहे हैं, क्या चीज एडिशनल यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हो गया शिक्षण सहायक सामग्री में मैंने लिया नील की खेती की नील की खेती का चार्ट, मतलब कि नील की खेती के से संबंधित जो महत्वपूर्ण जैसे विद्रोह के, चूंकि एनसीईआरटी की बुक में खुद ही इतने सारे मतलब कि दिए रहते हैं चार्ट, उसका तो आप उसमें ड्रॉ कर लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल करके चिपका दीजिए। ऐसे चार्ट एक तो बना लीजिए नील विद्रोह से संबंधित चार्ट बना लिए। फिर दूसरा लिया है मैंने लपेट श्यामपट। लपेट श्यामपट में जैसे आपको उससे संबंधित जैसे हिस्ट्री में होता है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट होता है टाइमलाइन होता है। कब विद्रोह की चिंगारी भड़की, कब विद्रोह फिर शुरू हुआ, कब विद्रोह समाप्त हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये वो करके आप एक टाइमलाइन बना सकते हैं। लपेट श्यामपट में टाइमलाइन लिखने बहुत ईजी रहता है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रखनी पड़ती। आधी चीज़ें तो टाइमलाइन में से आप देख करके उसको कर सकते हैं कि एक टाइम को याद रखना पॉसिबल नहीं होता। लपेट श्यामपट एक टाइम भी बचाता है, बहुत अच्छा एडिशनल चीज़ भी है और आपके टाइमलाइन क्या नाम है एक मतलब आपका इफेक्टिव भी बनता है आपकी टीचिंग। नेक्स्ट है उसके बाद है चौक, डस्टर, संकेतक। ये तीन चीज़ें जो होते हैं आवश्यक सामग्री है। ये चीज़ तो मतलब कि इम्पोर्टेंट ही है। आप हर एक पाठ्य योजना में लिखे, चाहे वो कोई भी पाठ्य योजना हो, हिंदी, हिस्ट्री या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, किसी भी पाठ्य योजना चौक, डस्टर, संकेतक जो आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आता है हर पाठ्य योजना। आप एडिशनल नोट क्या यूज़ कर रहे हैं, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट या फिर मैप ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो आप इसकी जगह अगर आप कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं जैसे चार्ट और लपेट श्यामपट्ट की जगह मैप यूज़ कर रहे हैं, मैप लिख दीजिए। या फिर कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बताया था कि बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है। विद्यार्थी नील रंग के प्रयोग से परिचित हैं, सॉरी नीले रंग के प्रयोग से परिचित है, मतलब नीले रंग का प्रयोग किसी में किया जाता है कैसे क्या, तो ये चीज़ के प्रयोग से विद्यार्थी परिचित है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आइडियल क्वेश्चन 4 ही होते हैं और चौथा क्वेश्चन आपका समस्यात्मक आना जरूरी रहता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रस्तावना प्रश्न का। ये प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं आपके छात्री की मतलब विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और आपस में कोरिलेट होते हैं और नए ज्ञान को जोड़ने वाले होते हैं पूर्व ज्ञान से लेते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए जो कि उनके पूर्व चैप्टर, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो पहला क्वेश्चन है बारिश के बाद आकाश में क्या बनता है, तो बच्चे बोलेंगे रेनबो बनता है, 7 रंग बनते हैं। कोई कुछ कहेगा तो आपको मेन पॉइंट लिखना है, ये तो बोलेंगे ही वो। रेनबो के रंग बताइए तो बच्चे बोलेंगे बगीचा। रेनबो के रंग तो बच्चे जाहिर सी बात है सारे रंग बताएंगे रेनबो के रंग, लेकिन
हमको क्या करना है, हमको नीला उसमें चाहिए और या फिर बैंगनी, ऑरेंज और भी बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए उसमें से एक कीवर्ड लिखना है जिस जो कलर है नीला। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो पीला कलर है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला या नीला का प्रयोग बताइए। तो बच्चे बोलेंगे कि रंगने में, जैसे बताए नीला रंग का प्रयोग हम कोई भी चीज़ रंगने में, चाहे कपड़े रंगने में, ड्राइंग करने में, कोई भी चीज़ में रंगने में काम आता है। तो बच्चे बोलेंगे, फिर आप पूछेंगे कपड़े में डालने वाले नील का इतिहास बताइए। तो बच्चे ये चीज़ नहीं बता पाएंगे कि कपड़े में डालने वाले नील जो है उसका क्या इतिहास है। तो आपको एक्चुअल में इस पाठ्य योजना में उसका इतिहास ही बताना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट है, फिर आपको एक लाइन में उद्देश्य कथन बताना है। उद्देश्य कथन में होता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उसको एक या दो लाइन में आप फाइनल वहाँ पे डिफाइन करिए। आज हम भारत में नील विद्रोह 1859 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों को आप बोलिए कि हम 1859 में हुए नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब जैसे क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण में आप ये 5 कॉलम बना लीजिए, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापी का क्रिया, विद्यार्थी की तैयारी, शिक्षण विधि, शाम पटकार। ये 5 आप शाम पटकार लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने से फायदा होता है कि जैसे आप शाम पट में, जो कि लपेट शाम पट अलग है, ये शाम पट में जो आप चौक दस्ता लेके काम करते हैं उस शाम पट पे क्या क्या मतलब किस किस समय में क्या लिखना है ये पता चल जाता है। तो शाम पट को बगल में लिखना ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। नील विद्रोह के कारण, सबसे पहले कारण जानेंगे, सबसे पहले बच्चों को कारण बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न पहले पूछेंगे बच्चों को, क्या उसमें से भी पता है। नील विद्रोह भारत में कितने में, किसके राज्य में या किसके शासनकाल में हुआ था। तो बच्चे कम से कम पिछले ज्ञान तो उनको पता है, तो ब्रिटिश शासनकाल के समय हुआ था, बच्चे बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ब्रिटिश शासन के समय नील विद्रोह क्यों हुए थे। तो बच्चे बोलेंगे, नहीं बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे क्यों हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है शासनकाल तो पता है कि अंग्रेजों का शासन था, कुछ लोग अंग्रेजी बोलेंगे कुछ लोग, लेकिन क्यों हुआ था ये नहीं पता है। तो आपको ये चीज़ बताना है, कारण ही मैंने बताना स्टार्टिंग में। तो नील विद्रोह कई बार भारत में हुए, परंतु आज हम 1859 के नील विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण है, ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए ब्रिटिश सर्च ने मजदूरों को कम ब्याज पर लोन दिया, जिससे किसान नील उगाने के लिए तैयार हो गए। परंतु ये नहीं पता था कि नील की खेती के बाद उस जमीन, यहाँ पे विद्यार्थियों का काम होगा कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वही अगर देखा जाए तो शिक्षण विधि है, कथन विधि है, और आप ब्लैक बोर्ड पे एक शॉर्टली लिख सकते हैं, नील के पौधे से कई जड़ें बहुत गहराई में होती हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट एक्चुअल में विद्रोह का सबसे की पॉइंट यही है कि नील के पौधे की जो जड़ें होती है बहुत गहराई तक गई होती है। तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, क्योंकि मेन कारण यही था विद्रोह का। पर गेहूं की खेती नहीं हो सकती थी, क्योंकि नील की जड़ें बहुत कमज़ोर और गहरी होती थी, जो मिट्टी की सारी नमी को अंदर तक सोख लेती थी। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण। ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्री सूती कपड़ों का उत्पादन करती थी, जिसमें नीला कपड़ा करने के लिए नील अमेरिका व वेस्ट इंडीज से आता था। परंतु मतभेद हो जाने के कारण वहां की आपूर्ति बंद हो गई। इसके कारण ब्रिटिश इंडिया ने नील का उत्पादन को कहाँ बढ़ावा देने लगे, नील के उत्पादन को इंडिया में बढ़ावा देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट लिख सकते हैं आप, शामपट में नील कपड़ा रंगने काम आता था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा कारण क्या है। सबसे पहला कारण हो गया कि जो नील था वो सबसे पहला कारण था कि नील की जड़ें जो होती नील के पौधे की वो बहुत गहराई तक होती थी, जिसके कारण पूरी नमी खत्म हो जाती थी जमीन की। सेकंड कारण ये था कि वो जहाँ से पहले नील कपड़ा रंगने के लिए नील मंगाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से अब नील का आपूर्ति कम हो गया, मतलब आपूर्ति ख़त्म हो गया। तो उन्होंने जाहिर सी बात है सब्सिडी सोचेंगे कुछ ना कुछ ऐसा सब अल्टरनेटिव ऑप्शन मिले, तो उन्होंने इंडिया की तरफ ध्यान दिया कि इंडिया से नील की खेती अब की जाए, इंडिया से नील आए। अब थर्ड रीज़न क्या था, नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही हो सकती थी। तो ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती और फिर बाद में ज़मीन बंजर हो जाए, ऐसी नील की खेती उनको पसंद नहीं आई। इस कारण से भी हम कह सकते हैं, जैसे लिखा है कि
की जा सकती है। जमीन पर फिर फसल काटने हेतु गेहूं नहीं उगा सकता था। फिर जाहिर सी बात है ऐसी खेती करके, ऐसी नील की खेती जहाँ पे हम करेंगे उसके बाद वहाँ पे गेहूं नहीं उग सकता था। इस कारण से नील की खेती उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी। ये तीसरा रीज़न यहाँ पे शॉर्टली आप एक रीज़न एक शॉर्ट के तौर पर जो कि आप बोलेंगे बहुत लंबा, लेकिन एक लाइन का जो हेडिंग होता है वो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते चले। रैतों की जमीन पर खेती, मतलब कि अब रैतों की जमीन पर नील की खेती की जाने लगी। ये चौथा कारण था, रैत लोगों को पसंद नहीं आने लगा। पांचवा था मुनाफा कम। किसानों को इतना करने के बाद अगर मुनाफा भी अच्छा मिले तो एक बार सोचे इंसान, तो मुनाफा भी कम था। तो ये कितने रीज़न हो गए? 5 रीज़न आप एक हेडिंग वाइज ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, क्योंकि वो बच्चे लास्ट में अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, सिर्फ एक बोला हुआ याद नहीं रहता है। तो इसलिए ये 5 हेडिंग के तौर पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते चलिए। बोलिए आप डिटेल में, लेकिन हेडिंग में ब्लैक बोर्ड पे चाहिए। बोध प्रश्न अब समझाए था तो देख लीजिए बच्चों को कितना लर्न हुआ है। तो ये बोध प्रश्न, ब्रिटेन में नील की क्यों मांग ब्रिटेन में नील की क्यों मांग थी? क्यों मांग थी? वहाँ सूती कपड़े रंगने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ पे उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सूती कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में कपड़ों का अच्छा खासा कारखाना जगह जगह पे लगने लगा, तो उसको रंगने के लिए नील की ज़रूरत पड़ती थी। तो बच्चे बोलेंगे 19वीं शताब्दी में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बच्चे बोलेंगे 1859 को बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कैसे हुआ? तो ये चीज़ बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक है। या बोध प्रश्न भी पढ़ लिए जो प्रीवियस है, और नए चीज़ समझाने के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन भी बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बीच बीच में डालते रहिए ताकि अच्छा रहेगा। नील विद्रोह, अब उनको मतलब कैसे क्या हुआ उस विद्रोह में आप ये बताएंगे। रैतों ने नील की खेती करने के लिए मना कर दिया, वह लगान भी नहीं दिया। वे तलवार, भाले व तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। लगान वसूल करने वालों में गुमाश्ता भी की पिटाई की गई। गुमाश्ता जो होते थे एक मीडिएटर की तरह काम करते थे, उनकी पिटाई हो गई इस विद्रोह में। फिर नेक्स्ट है विद्रोह फैलाने पर पढ़े लिखे लोग भी रैयतों की दुर्दशा। विद्रोह फैलने पर पढ़े लिखे लोग भी रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जबरदस्ती और अत्याचार पर लिखने लगे। यहाँ से पता है जो राइटर थे वो इस कहानी पर भी कविता मतलब कि जो भी था उनके उनके हालात पर चीज़ें थी वो लेख लिखने लगे, चाहे वो समाचार पत्रों में लेख निकलने लगा, बुक और मैगजीन में निकलने लगा, तो उनके लेख भी निकलने लगे। तो बच्चों का काम है वो ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे। आप ये विधि है, कथन विधि है, व्याख्यान विधि है कह सकते हैं। उसके बाद आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, रैयतों ने खेती करने से मना कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में ये इस तरह से विद्रोह हुआ। परिणाम क्या हुआ? एक आयोग बना ब्रिटिश द्वारा जिसमें बागान मालिकों को दोषी पाया गया। आयोग ने कहा कि वे मौजूदा रैयत चाहे तो मौजूदा अनुबंध को पूरा करें या नील की खेती बंद कर सकते हैं। नील का उत्पादन धराशायी हो गया। एक आयोग द्वारा ये कहा गया, उसके बाद नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गया। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी माना, क्योंकि बागान मालिक ही करवा रहे थे, बागान मालिकों को दोषी पाया इस आयोग ने। कथन विधि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न, किसने नील की खेती से मना कर दिया? तो किसने नील की खेती से मना कर दिया? रैयतों ने। प्रश्नावली विधि इसके अंतर्गत आता है, आप चाहे तो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, पढ़े लिखे लोगों ने कैसे विद्रोह में भूमिका निभाई? तो पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, इस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई। प्रश्नावली विधि चल रही है, क्योंकि अब प्रश्नावली विधि ही चलेगी, चाहे वो पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, और इसके बारे में आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बच्चे देख लेंगे, ज़्यादा चीज़ जो नहीं देख पाए, जो नहीं सुन पाए वो बच्चे देख लेंगे। विद्रोह की आँच के लिए क्या बताया, मतलब विद्रोह की आँच के लिए क्या माना गया था? सॉरी, विद्रोह की जांच के लिए, सॉरी हम आज आँच बोल रहे हैं। विद्रोह की जांच के लिए क्या बनाया गया था? तो विद्रोह की जांच के लिए क्या बना था? आयोग बना था। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न, और भी मूल्यांकन प्रश्न आ रहा है। आयोग ने मूल्यांकन प्रश्न ये होता है कि एक तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए होता है कि बच्चे आंसर दे दिए, अगर कोई नहीं दे पाए, कोई अटक के दिए, सभी लोग नहीं दे पाए, तो ऐसे समय आप थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं उस चीज़ को क्वेश्चन के आधार पर
उस जिससे आधारित क्वेश्चन था उसको हल्का सा समझा सकते हैं। ये पुनरावृत्ति हो गया, चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना। लेकिन मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को फाइनली कितना आया कितना नहीं आया, कितने मेरा सिखाया हुआ कितना उनको समझ में आया नहीं आया, ये मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा होता है। आयोग ने किसको दोषी पाया? तो आयोग ने किसको दोषी पाया था? बागान मालिकों को दोषी पाया था। फिर उसके बाद नील की खेती किस जमीन पर हो सकती थी? उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण में नील का क्या कारण बना? ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, लेकिन भारत में क्या कारण बना? तो जाहिर सी बात है, सूती कपड़ों में नील डालने के लिए, सूती कपड़ों में नील डालने के लिए जाहिर सी बात है उनकी आपूर्ति वहाँ से ठप हो गई थी। इस कारण से यहाँ पे उन्होंने अपना ध्यान दिया, इस कारण से सूती कपड़ों में नील डालने के लिए ये कारण बना। अब लास्ट में आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य होता है मतलब कि आप जो शामपट पे लिख के लेके गए हैं, जो वहाँ पे जो यहाँ से लपेट शामपट में घर से लिख के लेके गए हैं, जो वहाँ पे शाम। फिर आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में वो कार्य जो कि बच्चे अब शामपट से जो महत्वपूर्ण मतलब कि पॉइंट्स है उसको आप कहेंगे कॉपी पे नोट डाउन करें। सबसे लास्ट में होता है जब सब कुछ होने के बाद, तो ऐसे स्पेस ले लेके ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखे तो स्पेस लेके लिखे, क्योंकि आपको पूरा 40 मिनट का चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। अगर महत्वपूर्ण चीज़ें उतरवाने की है तो उसको न मिटाए, क्योंकि लास्ट में बच्चे लिखेंगे। आप चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ और यहाँ से जो लिख के लिखे लपेट शामपट की चीज़, दोनों चीज़ बच्चे कॉपी पे नोट डाउन करें तो 5 मिनट का लास्ट में टाइम दीजिए। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं, ये आप घूम घूम के नोट करेंगे, ये आपका कार्य रहेगा। जबकि बच्चे जो है वो महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पे नोट करेंगे, ये बच्चों का कार्य रहेगा। और लास्ट में आपको गृह कार्य देना, ऐसा लॉन्ग कार्य मतलब कि ऐसा लंबा गृह कार्य मत दीजिएगा कि 1 घंटा बच्चे लिखते रहे और समझते रहो। ऐसे कार्य दीजिएगा जो कि मतलब कि बच्चे अपने बुद्धि में अपने अपने विचारों को यूज़ करके करें। अपने जैसे 1959 में नील विद्रोह को संक्षेप में लिखे, तो बच्चे हर एक बच्चा जो है अपने तरीके से लिखेगा। ऐसे ज़रूरी रहता है कि अपने हिसाब से बच्चे लिखे, ऐसे ऐसे चीज़ें दी जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।